हमारे चैनल देखने वाले सभी श्रोताओं को आदाब, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कल का हमारा पहला वीडियो लॉन्च करने के बाद जो प्यार मिला उसके लिए मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो कमेंट्स भी मिले और जो बाकी कुछ लोगों ने फ़ोन भी किया उन सब का मैं बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, और जो सपोर्ट हमें मिला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ दोस्तों ने हमें एडवाइस भी किया कि सिर्फ DMIT पे ना बोल के मैं क्योंकि खुद ट्रेनर भी हूँ और काउंसलर भी हूँ, उन्होंने कहा कि इसका थोड़ा दायरा बढ़ाया जाए। इसलिए हम अपने चैनल का जो दायरा बढ़ाते हुए इसका नाम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस DMIT से चेंज करके एजुकेशन एंड रिसर्च रखने जा रहे हैं। तो इसमें हम DMIT के अलावा ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम और जो हमारे यहाँ जो एक रिसर्च को जो बहुत ही निगलेक्ट किया गया है उसके ऊपर भी काफ़ी सारे वीडियोज़ हम बनाएंगे। आज का वीडियो हम कल के वीडियो से इसको कनेक्ट करते हुए मैं आगे लेके चलता हूँ। कल मैंने आपको डर्मेटोग्राफिक्स के बारे में एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी थी कि वो क्या है और किस तरह से हम इस साइंस के थ्रू बच्चों के दिमाग या किसी के भी दिमाग के बारे में जान सकते हैं। तो आज मैं एक जो शुरुआत कर रहा हूँ इस सीरीज़ की, और एक बड़े सवाल से शुरुआत कर रहा हूँ कि क्या हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सूटेबल है हम सभी बच्चों के लिए, या जो भी बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं या जो भी लोग पढ़ रहे हैं वो उसके लिए सूटेबल है कि नहीं है। और मैं एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहा हूँ कि हमारे स्कूल हैं या जेल हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इसको एक ऑफेंसिव स्टेटमेंट ले सकते हैं, लेकिन मैं कुछ चीज़ें कुछ सवाल खड़े करना चाहूँगा। मैं एक इंटरनेट पे ही जेल मैनुअल के ऊपर नज़र दौड़ा रहा था और स्कूल मैनुअल पे भी नज़र दौड़ा रहा था। तो कुछ बातें मुझे बहुत कॉमन लगी उसमें। जैसे स्कूल मैनुअल में भी होता है कि वॉक इन लाइन्स, डोंट टॉक, फॉलो ऑर्डर्स, एवरीबडी हैज़ अ यूनिफॉर्म। सिमिलरली इन जेल ऑल्सो आई हैव सीन द सेम थिंग। उनके मैनुअल में भी है कि चुपचाप चलते रहिए, करते रहिए और रूल्स फॉलो करते रहिए। और कहीं ना कहीं मैं जब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोच रहा था तो मुझे एक चीज़ और समझ में आई कि एटलीस्ट जो कैदी होते हैं उनको रात को सोने का वक्त ज़रूर मिलता है, लेकिन हमारे बच्चों को शायद वो भी नहीं मिलता है। अब आप एक चीज़ सोचिए, जो भी पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, जब हम अपने स्कूल में जाते हैं आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि सिर्फ 20% बच्चे ही हैं वो जो कामयाबी कुछ हासिल कर पाते हैं, या टॉप 20 जो स्टूडेंट्स होते हैं वही अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, बाकी ला रहे हैं। आप एक इमेजिन करिए एक क्लास जिसमें जैसे हमारी पुरानी पंचतंत्र की कॉमिक्स होती थी, उसमें खरगोश भी है, कुत्ता भी है, हाथी भी है, मछली भी है, सब है। मान लीजिए ये एक क्लास है, एक इमेजिनरी क्लास मान लीजिए, और हम क्लास में जो सारी पढ़ाई है मान लीजिए वो मछली के हिसाब से करा रहे हैं कि पानी में तैरना कैसे है, पानी में रहना कैसे है, पानी में खाना कैसे ढूंढना है। तो आप नोटिस करेंगे कि सिर्फ मछली ही उसमें अच्छा कर पाएगी और बाकी के सारे जो जानवर हैं वो फेल हो जाएंगे। उसी तरह अगर मैं सिर्फ मान लीजिए रेगिस्तान में कैसे रहना है तो सिर्फ ऊंट शायद जीत जाए। और इसी तरह से अगर हम बाकियों की भी बात करें तो ये हमें समझना पड़ेगा कि कोई भी बच्चा जो है वो सेम नहीं है। हर बच्चा अपने आप में एक अलग अलग क्वालिटी रखता है, अलग उसकी उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, उसकी वीकनेसेस हैं, और किसी एक स्ट्रेंथ के ऊपर ही सारा काम करना और उसी के ऊपर ही सारा स्कूलिंग सिस्टम बना देना कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। अगर आप देखेंगे हमारे स्कूलिंग सिस्टम कुछ लोगों को सूट करता है। अगर मैं डर्मेटोग्राफिक्स के हिसाब से देखूं तो ये वो बच्चे हैं जो एवरेज इंटेलिजेंसेस रखते हैं, यानी कि सभी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा अच्छा है, थोड़ा उनका लॉजिकल में भी चला गया, थोड़ा इंट्रा में भी, इंटरपर्सनल में, यानी कि सेल डिवीजन बहुत एवरेज हुआ है, यानी कि सब में नॉर्मल नॉर्मल है। ये वो एक्सेप्शनल बच्चे नहीं होते जो स्कूल में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। तो आप देखिए कि एक ही तरह के जो सेट ऑफ बच्चे हैं वो स्कूलिंग सिस्टम में बहुत अच्छा करेंगे, और बाकी सब बच्चे आपको लगेंगे ये बिल्कुल नालायक है, नाकारा है, जबकि वो नहीं होते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा, सचिन तेंदुलकर का देना चाहूँगा, धीरू भाई अंबानी का देना चाहूँगा, इवन की और बहुत सारी फील्ड में अगर आप देखेंगे माइकल डेल है, स्टीव जॉब्स हैं, ना जाने कितने ऐसे नाम हैं जो जिनको हम ड्रॉप आउट्स भी कहते हैं। ये वो लोग थे जो शायद अपने स्कूलिंग सिस्टम, या DK रामानुजम है, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने स्कूलिंग सिस्टम में उतनी कामयाबी नहीं हासिल कर पाए। इवन कि हम थॉमस अल्वा एडिसन और आइंस्टाइन का नाम भी इसमें जोड़ सकते हैं। तो ये वो सब लोग थे जो स्कूलिंग सिस्टम में उतने कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन असल ज़िंदगी में ये हद से ज़्यादा कामयाब रहे।
तो इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह ये है कि हमारा स्कूलिंग सिस्टम सबको सूट नहीं करता है, और इसीलिए अगर आप देखेंगे हमारे स्कूलिंग सिस्टम से तकरीबन 20% 25% बच्चे ही आप देखेंगे कि जो चमक रहे होते हैं, जिनके 90%, 97%, 98% आ रहे हैं, और बाकी के जो 80% बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में ही एक कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स बढ़ता रहता है कॉलेज के दौरान भी और आगे भी, क्योंकि ये हमारा जो सारा सिस्टम है ये सिलेबस सेंट्रिक है, ये स्टूडेंट सेंट्रिक नहीं है। एक हमने सिलेबस बना दिया और उसमें ज़बरदस्ती बच्चों को ठूसा जा रहा है कि बच्चे सिर्फ यही करें जो जो सिलेबस बता रहा है। कोई बच्चा आर्टिस्ट बने या कुछ बने या स्पोर्ट्स में जाए या उस बाकी किसी फील्ड में जाए, उसके लिए कोई तैयारी नहीं कराई जा रही है। इवन कि बहुत सारे टीचर बोलेंगे नहीं हम तो बहुत कुछ कराते हैं, तो ठीक है, जेल में कई बार बहुत अच्छे जेलर भी आ जाते हैं। और इससे मुझे याद आ रहा है कि मतलब मैं दो जेलर सामने दिमाग में आ रहा हूँ। एक तो जो हमारा कर्मा एक मूवी आई थी, उसमें दिलीप कुमार जी थे जिसने जेल बहुत अच्छी बनाई हुई थी। जैसे हमारी किरण बेदी जी थी जिन्होंने तिहाड़ को बहुत अच्छा एक रूप दिया था, जहाँ पर मेडिटेशन हो रही थी, बाकी सब कुछ हो रहा था। और एक जेलर मुझे कालिया पिक्चर का जेलर जो प्राण साहब ने जिसका रोल अदा किया था, जिसमें वो रघुबीर सिंह बन रहे थे, और जो अमिताभ बच्चन है उस जेल से बार बार भागने की कोशिश करते हैं और उनको रोकने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर जेलर हमारे रघुबीर सिंह जी जैसे ही जेलर हैं, जो बच्चों को बिल्कुल भी इस सिस्टम से भागना नहीं देना चाहते, और जेल का माहौल भी उतना अच्छा खूबसूरत नहीं बनाना चाहते। पर जेलर कितना भी अच्छा हो, जेल तो जेल ही है। और अगर आप देखेंगे कि हमारे इस सिस्टम में लगातार हम बच्चों को जिस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, दबा रहे हैं, और ये जेल सिर्फ स्कूल तक महदूद नहीं है, मैं इसमें सिर्फ टीचर्स को नहीं बोलूँगा, इवन कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों के ऊपर अपने सपने थोप के उनको एक बंधन में बांध देते हैं कि भैया आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है। उनके लिए इसका कोई मतलब नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनकी क्या खूबी है, क्या खामी है। वो उनसे ना उस बारे में बात करते हैं, उनको एक ऑर्डर दिया जाता है, भैया आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है। और एक मूवी जो 3 इडियट्स आई थी उसके लिए बहुत ही एप्ट थी, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने अपना कोई रवैया इसमें नहीं बदला है, और हम लगातार अपने जो रवैये को बिल्कुल मैं कहूँगा कि और स्ट्रॉन्ग किए जा रहे हैं। इवन की जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, अगेन उसमें मैं वही कहूँगा कि सिर्फ जेल को बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है, जेल खत्म होने की कोशिश नहीं हो रही है। सो डर्मेटोग्राफिक्स वो साइंस है जो इस चीज़ को एक नई शेप दे सकती है। इवन की जो पेरेंट्स भी हैं वो भी इस पर ज़रा सोचना शुरू करें, और सिर्फ डर्मेटोग्राफिक्स की बात नहीं है, वो अपने आप में एक इंट्रोस्पेक्शन करें, ये सिस्टम अपने आप में इंट्रोस्पेक्शन करे, ये टीचर्स सब अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट करें कि ऐसी क्या बात है कि क्या ये सिस्टम हम अपने बच्चों को मजबूर तो नहीं कर रहे हैं। इवन मैंने देखा है कि कई बार मैं खुद इस सिस्टम के मजबूरी में आके अपने बच्चों को डांट देता हूँ, और जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हर बच्चा जो है अपने आप में एक अलग खूबी रखता है, उसकी एक अलग पहचान है, वो कुछ अलग बन सकता है। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम की वजह से उसका होमवर्क और उसका, अभी आप इस दौरान भी देखिए कि किस तरह से जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, और फिर इतना होमवर्क होता है। ऐसा नहीं है कि स्कूल नहीं चल रहे तो वो परेशान नहीं है, उनकी परेशानी कई गुना और बढ़ गई है, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग क्लासेस होती थी, दोस्तों से मिला करते थे, फिर भी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चलता रहता था। यहाँ तो वो माँ और बाप लगातार बच्चे पढ़ो, ये करो, वो करो, और एक ही टीचर, और कोई दोस्ती यारी नहीं, और कोई भी ऐसा चीज़ हम नहीं कर रहे कि जिससे बच्चा जो है एंटरटेन हो सके या कुछ वो इंजॉय कर सके। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है जब एक नई एजुकेशन पॉलिसी भी आ रही है, और मैंने उसको पढ़ा भी, लेकिन मुझे उसमें कोई भी ऐसा जो है मूलभूत बदलाव नहीं देखा जो मैं देखना चाहता था। इवन जो ये कर दिया कि भाई 3 साल से अब बच्चों को और पढ़ाया जाएगा, इसके बारे में वो एक कहेंगे कि अलग अलग जगह से जो क्या कहेंगे कि समेट के अलग अलग कंट्री से अलग अलग चीज़ें लेके उसमें डाल दी गई हैं। उसके ऊपर कोई विजन नहीं रखा गया, कि सोच समझ नहीं रखी गई कि किस तरह से बच्चों को क्या हैंडल किया जाए, कैसे उनको पढ़ाया जाए, कैसे उनको समझाया जाए। और क्या सिर्फ पढ़ाने का मतलब क्या सिर्फ सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा देना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यही पढ़ाना है, या पढ़ाने का मतलब कुछ और भी हो सकता है। तो इन बातों के ऊपर हम और भी आगे बात करेंगे, लेकिन मैं आज एक बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि हम आगे आने वाले एपिसोड्स में धीरे धीरे करके इन सब चीज़ों के ऊपर जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज का जो एपिसोड है ये मैं इसमें
ये सवाल ही खड़ा करना चाहता था कि क्या हम पेरेंट्स, हम टीचर्स सिर्फ जेलर के रूप में ही बच्चों के सामने रहेंगे, या हम उनके सामने सही में उनके शिक्षक, उनके गुरु, उनके गाइड, उनके रहनुमा बन के सामने आएंगे। तो मैं चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में लोग अपना सवालों इसके ऊपर अपने कमेंट्स ज़रूर दें कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं कि स्कूल जेल है या नहीं है। जो भी अच्छे बुरे जो भी कमेंट्स आप देना चाहते हैं, मैं उसके लिए तैयार रहूँगा, और फिर हम आगे वाले एपिसोड्स में इनके जवाब भी देंगे। और जाने से पहले मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी क्लिक करें, ताकि आगे हमारे एपिसोड्स में जो है नोटिफिकेशंस मिल सके। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और आप लोगों के और प्यार का मुंतज़र रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज़।